Hello everyone, welcome to Engineering One YouTube channel. I am Abhishek Kumar and in this video I will discuss one more question on K-map. So this question is asked in AKTU 2022-23 second semester. Okay, so the question is simplify the Boolean function. तो यहाँ पे आपको एक Boolean function दिया गया है जिसको आपको simplify करना है किसकी हेल्प से, यूजिंग K-map, और जो simplified आंसर आएगा implement the simplified expression using NAND gates only. ठीक है, जो भी आपका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा के मैप का यूज करके, उसके बाद जो भी फंक्शन आ रहा है उसको इंप्लीमेंट करना है आपको नैंड गेट से। ठीक है, तो जब भी आपको के मैप पे कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में आए, आता ही आता है के टू एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है, एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जब भी आपको ये बूलियन फंक्शन दिया जाए तो आपको उस बूलियन फंक्शन में देखना है कि किस टाइप का बूलियन फंक्शन है, कि एसओपी टाइप का है या पीओएस टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने समेशन का यूज किया है। ठीक है, समेशन का मतलब क्या होता है, दिस इज ए एसओपी टाइप एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि एसओपी टाइप का एक्सप्रेशन है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया समेशन देख के कि एसओपी टाइप का एक्सप्रेशन है, और हमको पता है एसओपी टाइप के एक्सप्रेशन में जो के मैप होता है उसमें हमको 1 फिल करना होता है। ठीक है, किस किस नंबर्स पे करना है वो नंबर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे डी का भी यूज किया है, डी का मतलब होता है डोंट केयर, तो यहाँ पे हम क्रॉस साइन यूज करेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है जो आपका ये बूलियन एक्सप्रेशन ये कितने वेरिएबल का है, क्योंकि यहाँ पे जो ये फंक्शन एफ दिया गया है यहाँ पे वेरिएबल मेंशन नहीं है, ABCD या कुछ भी WXYZ करके कुछ भी मेंशन यहाँ पे है नहीं, तो आपको ये नंबर्स देख के आइडेंटिफाई करना है कि कितने वेरिएबल का फंक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो जो मैक्सिमम नंबर जा रहा है 15 तक जा रहा है। ठीक है, अगर 15 तक मैक्सिमम जाना है तो हमको कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे, हमको 4 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप 3 वेरिएबल लोगे तो 3 वेरिएबल जो होते हैं 3 वेरिएबल से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8 कॉम्बिनेशन, जिसमें जो नंबरिंग जाएगी 0 से 7 तक जाएगी, जबकि यहाँ पे नंबरिंग है कितनी 15 तक है, यानी कि हम 3 वेरिएबल यहाँ पे नहीं ले सकते, तो हमको कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे, 4 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, 4 वेरिएबल्स में क्या होता है 2 की पावर 4, यानी कि 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और इसकी जो नंबरिंग जाएगी 0 से लेके 15 तक जाएगी। तो देखो यहाँ पे 15 ही मैक्सिमम नंबर है, यानी कि हमारा 4 वेरिएबल से कम चल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये आइडेंटिफाई कर लिया है ये कितने वेरिएबल का फंक्शन है, दिस फंक्शन इज ऑफ 4 वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी वेरिएबल मेंशन नहीं है, तो आप चाहो तो WXYZ ले लो या आप चाहो ABCD ले लो। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 4 वेरिएबल्स ले रहे हैं ABCD, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है 4 वेरिएबल्स हैं, तो हमने 4 वेरिएबल के लिए के मैप ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या काम होता है, इसमें हम 1 की फिलिंग करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो किस किस नंबर पे हमको 1 फिल करना है, 0 पे करना है, 1 पे करना है एंड सो ऑन। तो 0 पे आपको 1 फिल करना है, 1 पे करना है, देन 2 पे करना है, देन 5 7 8 9, 5 7 8 9, देन 10 13 15, 10 13 15। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, डी के साथ आपका क्या लिखा हुआ है 12 एंड 14, इसका मतलब क्या होता है डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, डोंट केयर में हम क्या यूज करते हैं, हम क्रॉस साइन यूज करते हैं। तो 12 पे आपको डोंट केयर कंडीशन प्लेस करना है एंड 14 पे करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने 1 और डोंट केयर कंडीशन आप फिल कर ली है के मैप में। ओके, अब सेकंड प्रोसेस हमारा इसमें क्या होता है, हमको ग्रुपिंग करनी होती है 1 की। ठीक है, तो जब भी हम के मैप में ग्रुपिंग करते हैं तो सबसे पहला तरीका ये होता है, जो आपको सबसे पहला स्टेप लेना है यहाँ पे, कि आपको सबसे पहले वो वाले 1 को ग्रुप करना है जिसको ग्रुप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका हो आपके पास। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले आप 1 आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से 1 है जिसको हम एक ही तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे चेक करो, जो ये 2 वाला 1 जो है और ये 10 वाला जो 1 है, इन दोनों ही 1 को ग्रुप करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, वो तरीका कौन सा दिख रहा है आपको, कॉर्नर वाले सारे 1 को ग्रुप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये कॉर्नर वाले भी हमारे क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या है, इस चीज़ को देखते कैसे हो, आप के मैप को सेंटर से फोल्ड करिए तो ये 2 वाला बॉक्स 0 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये 10 वाला बॉक्स 8 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जब आप सेंटर से फोल्ड करोगे तो यानी कि 10 और 8 भी आपके एडजेसेंट हैं, 2 और 0 भी आपके एडजेसेंट हैं। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ सेंटर से भी फोल्ड करके देख सकते हो, तो ये 2 वाला 10 के ऊपर आ जाएगा और ये 0 वाला 8 के ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये चारों ही आपके क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको 2 और 10 का ग्रुप बनाना है तो इसके लिए एक ही तरीका है, क्या, वो आप ऐसे ग्रुप बना सकते हो, एक 1 ये, एक 1 ये, एक 1 ये और एक 1 ये। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या सोचा, 2 और 10 वाले बॉक्स के लिए सोचा कि यहाँ पे जो 2 ये 1 है इसको ग्रुप आपको अगर करना है तो किसके साथ करेगा, क्योंकि इस 1 के लिए एडजेसेंट पे ए आ रहा है, ये 10 वाला आ रहा है और ये 8 वाला बॉक्स आ रहा है, तो ये 4 एडजेसेंट में आ रहे हैं, तो इसका हमने एक ग्रुप बना दिया है। ठीक है,
तो इस तरह से हमने सोचा है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि जो ये 10 वाला 1 है इसको 14 वाले के साथ ग्रुप कर दो, तो यहाँ पे 2 का ग्रुप बनता, जबकि हमको 4 का ग्रुप यहाँ पे मिल रहा है। जब 4 का ग्रुप मिल रहा है तो हम फिर 2 वाला नहीं बनाएंगे, हमको लार्जर ग्रुप बनाना होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा जो 2 और 10 वाला बन था इसको ग्रुप करने का एक ही तरीका है, जिसको हमने ग्रुप कर लिया है। अब और देखते हो कौन से बन आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं जिसको ग्रुप करने का एक ही तरीका हो। तो आप देखो यहाँ पे 7 और 15 वाले जो बने हैं, कौन सा 7 वाला बन है। 15 वाले के तो 2 तरीके हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप 7 वाला देखो, 7 वाले बन को ग्रुप करना है तो आपको यहाँ पे 4 एलिमेंट एडजेसेंट दिख रहे हैं, ठीक है ना। 7, 5 वाला, 13 वाला, 15 वाला। तो आपको ये वाला ग्रुप तो बनाना ही है। अगर आपको 7 वाले बन को ग्रुप करना है तो आपको ये वाला ग्रुप बनाना ही पड़ेगा 4 का, ठीक है। कौन कौन सा 5, 7, 13, 15। तो ये ग्रुप भी हम बना लेते हैं, क्योंकि 7 वाले को तो हमको ग्रुप करना ही है और जिसको करना ही पड़ेगा, यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका है नहीं। तो 7 वाले को जो हम ग्रुप के लिए सोच रहे हैं तो हमको ये 4 का ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। किसके लिए मैंने सोचा, 7 वाले बन को ग्रुप करने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे आपको सोचना है। तो क्योंकि 7 को ग्रुप करना है, एक ही तरीका यही आ रहा था, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका है नहीं 7 को ग्रुप करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास और कौन कौन से बन बच रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अगर 15 वाले बन की बात करूँ तो 15 वाले बन को ग्रुप करने के देखो आपके 2 तरीके थे। क्या क्या थे, आप ऐसे ये 4 का जो ग्रुप मैंने बनाया ये रेड वाला, ये भी बना सकते थे, और आप चाहो तो ये वाला 4 का ग्रुप भी बना सकते थे, ठीक है। कौन सा 12, 13, 15, 14 वाला। तो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, 15 वाले से नहीं किया। अभी हम क्या कर रहे हैं, जिन वन को ग्रुप करने का एक ही तरीका, पहले हम उन सारे वन को ग्रुप कर ले रहे हैं। तो हमने देखा 2 और 10 को ग्रुप करने का एक तरीका था, 7 वाले वन को ग्रुप करने का एक तरीका था, तो हमने वो बना लिया है, ठीक है। अब और देखते हैं और क्या ऐसे कोई और वन है जिनको हम ग्रुप कर सकते हैं एक ही तरीके से। तो यहाँ पे देखो आपके पास 2 वन बचे हैं, ठीक है। बाकी सारे वन तो हो गए, सिर्फ कौन कौन सा वन बचा है, एक ये वाला वन बचा है, वन वाला, और ये 9 वाला वन बचा है, ठीक है। इन 2 वन को आपको ग्रुप करना है, ठीक है। तो इन 2 वन को ग्रुप कैसे कर सकते हो आप, आपके पास यहाँ पे भी 2 तरीके हैं। क्या क्या, एक तो आप चाहो तो ऐसे ग्रुप कर लो, ठीक है। एक तरीका आपके पास ये है, ठीक। तो अगर हम ये वाला तरीका यूज करते हैं तो यहाँ पे देखो हमने 4 का ये ग्रुप बना लिया है। अब हमारे पास इस पूरे ही के मैप के अंदर कोई भी वन ऐसा नहीं बचा जो ग्रुप ना हुआ। तो सारे ग्रुप आपके जो भी वन थे सारे वन ग्रुप के अंदर आ गए हैं। डोंट केयर से हमको मतलब नहीं होता है, आपका वन खाली नहीं रहना चाहिए, वन ग्रुप के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करिए, ये वाला का ग्रुप ले रहे हैं। तो इस तरह से देखो यहाँ पे कोई भी वन ऐसा नहीं बचा है जो ग्रुप के अंदर ना आया हो, यानी कि हमारी ग्रुपिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया है, इस क्वेश्चन का एक आंसर ये हो गया है। अब सिर्फ यही तरीका नहीं है, आप दूसरे तरीके से भी ग्रुप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप क्या करो, इस वन को ग्रुप करना है और इस वाले वन को ग्रुप करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप 2 वन आप यहाँ से ये ले लो और 2 वन आप यहाँ से ले लो, क्योंकि ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन कैसी होती है, एडजेसेंट होती है। तो 4 का ये भी ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। 1 और 9 के लिए जब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ये 2 और ये 2 इस तरह से हमने ले लिया है। तो इस तरह से भी आपकी ग्रुपिंग हो सकती है। तो इस तरीके से भी देखो अब यहाँ पे सारे वन आपके ग्रुप हो चुके हैं, अब कोई भी वन आपका बचा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो ये आंसर भी सही है, ठीक है। तो हमको पता है के मैप आपका एक से ज़्यादा आंसर दे सकता है, ठीक है। जो भी आंसर होगा वो आपका सिंप्लीफाइड ही रहेगा, ठीक है। के नॉट इट इज नॉट नेसेसरी कि के मैप आपका एक यूनिक आंसर प्रोवाइड करें, ठीक है ना। तो आप इसके दोनों ही आंसर सही होंगे, चाहे आप येलो वाला कर लो चाहे आप ये वाला ग्रुप बना लेते, दोनों ही आंसर सही होंगे। दोनों में से कोई भी एक बनाना है आपको एग्जाम में, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे देखो फ़ायदा क्या हुआ है, हमने जब भी जो भी वन थे जिनको ग्रुप करने का एक ही तरीका था उसको पहले किया तो हमारे पास कोई कन्फ्यूजन नहीं रही है। अब देखो यहाँ पे 15 के लिए कन्फ्यूजन थी कि हम ये वाला रेड वाला ग्रुप बनाएं या ये 12, 13, 15, 14 वाला बनाए, तो उससे आपको कन्फ्यूजन आ जाती। तो इसलिए आपको पहले वो वाले वन ग्रुप कर लेने होते हैं हमेशा जिसको ग्रुप करने का एक ही तरीका था। तो अब हमने यहाँ पे जितने भी ग्रुप हमको वन दिखे थे सबको कर लिया है। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही वन बच रहे हैं, 1 और 9 वाला। इसके 2 तरीके हैं, ठीक है ना। अब इसके 2 तरीके हैं तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो, दोनों ही तरीके सही हैं और दोनों ही आंसर आपके सही हैं, ठीक है। तो चलिए हम कोई सा भी एक तरीका यूज कर लेते हैं, बाकी हम आंसर दोनों लिख लेंगे। तो एक हम ले लेते हैं कि चलिए मान लेते हैं ये वाला ग्रुप बनाते हैं, बट ग्रुप बनाने से पहले हम दोनों ही ग्रुप के लिए इस स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेते हैं एक बार। तो हम ग्रुप बना रहे हैं 1 और 9 को ग्रुप करने के लिए हमने मान लीजिए ये वाला ग्रुप बना लिया है, ये 4 का एक ग्रुप हमने बना लिया है, ठीक है।
अब देखो जब हमने ये वाला ग्रुप बनाया, अब सारे वन ग्रुप के अंदर आ गए हैं। अब हमारे पास कोई भी वन आपका खाली नहीं बचा है जो ग्रुप के अंदर ना आया हो। ठीक है, 12 और 14 पे डोंट केयर कंडीशन है, तो डोंट केयर को ग्रुप करना कंपलसरी नहीं होता है, वो हमको नहीं बनाना होता है, हमको सिर्फ वन को ग्रुप करना होता है। डोंट केयर को हम वन के साथ ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये वाली ग्रुपिंग हो गई है, तो इसके अकॉर्डिंग एक हम आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा हम कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, दूसरा आप ऐसे भी ग्रुपिंग कर सकते थे कि आप क्या करो, 2 वन आप यहाँ से ऐसे ले लो 8 और 9 वाला, और 2 वन आप यहाँ से ले लो ये वाले। ठीक है, तो 2 ये 0 1 वाला और 8 9 वाला, इस तरह से 4 का ये भी एक ग्रुप बन गया है। तो इस टाइप से भी आपकी ग्रुपिंग कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस के मैप के लिए 2 आंसर पॉसिबल हैं, एक आंसर आपका ये हो गया है और एक आंसर आपका इससे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमने ग्रुपिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कंप्लीट होने के बाद जो हमको करना होता है वो हमको प्रोडक्ट टर्म लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा एक्सप्रेशन है, दिस इज एसओपी एक्सप्रेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि वी नीड टू फाइंड द प्रोडक्ट टर्म फॉर ईच ग्रुप। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस ब्लू वाले वन के लिए ग्रुप के लिए हम प्रोडक्ट टर्म लिखते हैं क्या आएगा। तो देखो ये ब्लू वाला जो ग्रुप है वो इस फर्स्ट लाइन में आ रहा है और ये नीचे वाली लाइन में आ रहा है, साथ ही ये सी और डी के लिए ये वाली लाइन है और ये लास्ट वाली लाइन है। ठीक है, तो पहले हम ए बी के लिए देख लेते हैं। तो कौन कौन सी लाइन में ग्रुप है ये आपका, ये ए बी 0 0 वाले में है और ये लास्ट वाली लाइन है जिसमें ए बी की वैल्यू कितनी है 1 0। अब आपको यहाँ पे क्या चेक करना होता है, इस पूरे ग्रुप के अंदर यानी कि इन चारों ही वन के लिए ए और बी में से किसकी वैल्यू सेम है वो वेरिएबल हम एक्सप्रेशन में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो इस वाली लाइन में ए की वैल्यू 0 है ये, और इस वाली लाइन में ए की वैल्यू आपकी 1 है। तो देखो यहाँ पे ए 0 है और यहाँ पे ए 1 है, यानी कि ए चेंज हो रहा है, सो वी विल नॉट राइट ए इन द प्रोडक्ट टर्म। नाउ चेक फॉर वी, सो इन दिस लाइन द वैल्यू ऑफ वी 0, सिमिलरली इन दिस लाइन द वैल्यू ऑफ बी इज आल्सो 0। तो यानी कि इस पूरे ही ग्रुप में बी की वैल्यू कितनी है 0 है, और 0 के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ही अब सी और डी की वैल्यू चेक करते हैं इसी ग्रुप में। तो ये वाला वन, ये वाला वन, ये वन, ये वन के लिए देखो एक लाइन तो ये है, एक लाइन ये है। यहाँ पे देखो सी कितना है 0 और यहाँ पे सी कितना है 1, तो सी इज चेंजिंग। ठीक है, देन चेक फॉर डी, हियर डी इज 0 एंड हियर डी इज ऑल्सो 0, सो डी इज सेम एंड इट्स वैल्यू इज 0, so for 0 we will write complement. So this is the product term for this blue group. Similarly for that group we can also find a product term. तो यहाँ पे देखो ये ग्रुप है, यानी कि हम ये वाली लाइन देख रहे हैं ए बी के लिए, तो चेक करते हैं किसकी वैल्यू से हमें। देखो यहाँ ए 0 है और यहाँ ए 1 है, बी यहाँ 1 है, बी यहाँ 1 है, यानी कि इस पूरे रेड वाले ग्रुप में चारों ही 1 के लिए बी की वैल्यू हमेशा सेम है, कितनी है 1 है। तो बी की वैल्यू जब सेम है 1 है तो हम क्या लिखेंगे, बी को नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे विदाउट कॉम्प्लीमेंट, दैट इज वी। नाउ चेक फॉर सी एंड डी, तो सी और डी के लिए कौन कौन सी देखो लाइन्स आ रही हैं, ये वाला कॉलम है और ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करिए, सी इज 0 हियर एंड सी इज 1 हियर, तो सी इज चेंजिंग बट द वैल्यू ऑफ डी इज सेम, डी इज 1 हियर, डी इज 1 हियर। ठीक है, यानी कि इस पूरे रेड ग्रुप में डी की वैल्यू हमेशा 1 है, सी की वैल्यू 0 और 1 दोनों ही है, तो सी हम प्रोडक्ट टर्म में नहीं लिखेंगे, डी सेम है 1 है, तो वी विल राइट डी। ओके, नाउ फॉर येलो ग्रुप, ऐसे ही आपको येलो ग्रुप के लिए लिख लेना है। तो येलो ग्रुप देखो किस में है, ये वाली लाइन है पूरी ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं तो ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो ए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया है। ठीक है, तो पूरा ग्रुप आपसे ऊपर से पूरा नीचे तक था, तो ऊपर से नीचे तक ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन सेम नहीं है। यहाँ पे तो 0 है स्टार्टिंग में, फिर यहाँ पे 1 हो गई है, तो ए इज चेंजिंग, सो वी विल नॉट राइट ए इन द प्रोडक्ट टर्म। नाउ चेक फॉर वी, वी इज आल्सो चेंजिंग हियर, वी इज 0 हियर, देन वी इज 1, सो बी वैल्यू इज चेंजिंग, so we will not write v also. now check for c and d, तो देखो इस पूरे ग्रुप के अंदर, येलो वाले ग्रुप के अंदर c is always 0 थ्रू आउट दिस ग्रुप एंड d is always 1 थ्रू आउट दिस ग्रुप। तो c हमेशा 0 है, d हमेशा 1 है। 0 है तो वी विल यूज कॉम्प्लीमेंट एंड d 1 है तो विल राइट इन नॉर्मल फॉर्म। तो इसका प्रोडक्ट टर्म क्या आ गया है, c कॉम्प्लीमेंट d। तो यहाँ पे हमने टोटल 3 ग्रुप बनाए थे, 3 हमने प्रोडक्ट टर्म लिख लिए। तो जो फाइनल हमारा आंसर आएगा ऐप का सिंप्लीफाइड आंसर, f इक्वल्स टू, तो एक टाइम है आपका प्रोडक्ट टाइम बी डी, दूसरा प्रोडक्ट टाइम है आपका बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, एंड तीसरा प्रोडक्ट टाइम आपका आ गया है सी कॉम्प्लीमेंट डी। तो इन सब का हमने क्या कर लिया है, सम कर लिया। तो यानी कि हमको क्या मिल गया है, सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन मिल गया है, और ये हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। सो दिस इज दी वन ऑफ दी आंसर, दिस इज दी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर दिस गिवन बूलियन एक्सप्रेशन। ओके, सो दिस इज वन ऑफ दी आंसर। अब जो भी आपने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकाला है उसको आप नैंड गेट से इंप्लीमेंट भी करना है हमको, पर इंप्लीमेंट हम बाद में करेंगे, पहले दूसरा पॉसिबल आंसर भी निकाल लेते हैं।
ठीक है, जिसमें हमने ग्रुपिंग इस तरीके से की है। तो ये रेड वाला ग्रुप और ब्लू वाला ग्रुप तो सेम है, तो जो प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी निकाल रखा है वही हम लिख लेते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट एंड वी डी। तो ये आपका क्या रहा, बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, और इस रेड वाले के लिए आया था वी डी। अब यहाँ पे ये येलो वाला ग्रुप हमने चेंज कर दिया है, अब हमने येलो वाला ग्रुप इस टाइप से बनाया है, दो ऊपर से दो इधर नीचे से। ठीक है, अब इसके लिए देखो प्रोडक्ट टर्म क्या आएगा, तो ये किस किस लाइन में है, देखो A00 और AB10 है। ठीक है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन नीचे वाली ऊपर वाली। तो यहाँ पे देखो किसकी वैल्यू सेम है, A यहाँ पे 0 है, यहाँ पे A 1 है, तो A चेंजिंग एंड B 0 हियर एंड V इज ऑल्सो 0 हियर। तो V आपका 0 ही है, तो 0 का मतलब हम क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। देन चेक फॉर C एंड D, तो C और D के लिए कौन सी लाइन है, ये स्टार्टिंग की दो लाइन है, 00 और 01 वाली, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक, देखो C यहाँ पे 0 है, C यहाँ पे भी 0, यानी कि इस पूरे ही ग्रुप की, येलो वाले ग्रुप में C की वैल्यू हमेशा 0 है। तो 0 है तो क्या लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट लिखोगे। देन चेक फॉर D, देखो यहाँ पे D 0 है, यहाँ पे D 1 है, तो D इज चेंजिंग, सो वी विल नॉट राइट D। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट टर्म आया है B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट आया है। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपका आंसर आएगा F इक्वल्स टू VD प्लस B कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट, और तीसरा प्रोडक्ट टर्म, अब ये वाला टर्म आपका चेंज हो गया है, ये क्या हो गया है, B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट। ओके, ठीक है, तो हमारे ये दो पॉसिबल आंसर हैं। तो इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज दी मेथड 2 एंड दिस इज दी मेथड 1। ठीक है, एग्जाम में आप दोनों में से कोई सा भी एक मेथड यूज कर सकते हो, आपको दोनों करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं, किससे इम्प्लीमेंट करना है, नैंड गेट से करना है। ठीक है, तो हम पहले मेथड 1 को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, वैसे ही मेथड 2 भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन आपका है AB प्लस B कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट प्लस C कॉम्प्लीमेंट D। चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो मेथड 1 में जो हमारा एक्सप्रेशन था वो F इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया है, VD प्लस B कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट प्लस C कॉम्प्लीमेंट D। अब इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, किससे करना है, नैंड गेट से करना है। एसओपी एक्सप्रेशन को या तो हम बेसिक गेट से करते हैं या नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कंडीशन होती है कि A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट होता है। सही है, यानी कि आपको एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ डॉट चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस एक्सप्रेशन में प्लस लगा हुआ है, यानी कि आपको प्लस को डॉट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम किस थ्योरम का यूज करते हैं, हम करते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम का यूज। ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ डॉट और कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हमको इन प्लस को हटाना है, तो हम किस थ्योरम का यूज करेंगे, डिमॉर्गन्स थ्योरम का यूज करेंगे। बट डिमॉर्गन्स थ्योरम यूज कैसे हो पाएगी, पहले हम कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे। यहाँ पे दो बार हम कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ले लेंगे। तो हम फंक्शन पे दो बार कॉम्प्लीमेंट यूज कर लेंगे, क्योंकि दो बार कॉम्प्लीमेंट लेने से आंसर चेंज नहीं होगा। अब हम नीचे वाले येलो वाले कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक कर देंगे यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, तो क्या जाएगा, देखो यहाँ पे, अब देखो हमको नैंड के लिए डॉट तो चाहिए था, तो V डॉट D जो ये लिखा है इसको आपको टच नहीं करना है, इसको एज एक वेरिएबल मानो। ठीक है, तो क्या होता है डिमॉर्गन्स थ्योरम, जो भी वेरिएबल होता है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो VD को हमने एक वेरिएबल माना, उसका कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन्स थ्योरम प्लस का क्या कर देता है, डॉट में कन्वर्ट कर देता है, एंड को डॉट में कर देता है, यानी कि एंड और को एंड में कर देता है और एंड को और में कर देता है। तो हमको एंड को और में नहीं करना है, हमको प्लस हटाना है, यानी कि और को एंड में करना है बस। ठीक है, तो BD पे कॉम्प्लीमेंट, ये प्लस आपका डॉट हो गया है। देन ये जो वेरिएबल लिखा है पूरा B कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट, इसको एक मानो और इस पर पूरे पे कॉम्प्लीमेंट लगा दो। ठीक है ना, तो ये आपका देखो नैंड गेट बन जाता है। एक वेरिएबल B कॉम्प्लीमेंट हो गया जिसका इनपुट, दूसरा इनपुट हो गया है D कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट, तो ये नैंड गेट बन गया है पूरा। देन ये प्लस का क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, अगेन C कॉम्प्लीमेंट D के इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ब्लू वाला कॉम्प्लीमेंट एज इट इज रखो। तो अब देखो इस एक्सप्रेशन में सिर्फ डॉट और कॉम्प्लीमेंट बचे हुए हैं, यानी कि हमारा जो कंडीशन थी नैंड के लिए कि A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट,
ये कंडीशन अब सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, बस यहाँ पे ए की जगह कुछ भी हो सकता है और बी की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फंक्शन बेसिक प्रॉपर्टी यही है कि डॉट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अगर एक से दो से ज़्यादा वेरिएबल है तो नेंड क्या हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, ए डॉट बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कितने नेंड गेट लग सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आप कितने नेंड गेट लगा सकते हो। देखो एक नेंड गेट तो ये हो गया है। ठीक है, दूसरा नेंड गेट आपका ये वाला हो गया है। ओके, तीसरा नेंड गेट आपका ये वाला हो गया है। ठीक है, और ये लास्ट ब्लू वाला ये डॉट है और ये कॉम्प्लीमेंट ये चौथा हो गया है। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे आपको बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, डी कॉम्प्लीमेंट चाहिए और सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो तीन इन कॉम्प्लीमेंट के लिए हम तीन नॉट गेट यूज करेंगे नेंड वाले। तो यहाँ पे तीन नेंड गेट और चाहिए। तो टोटल कितने नेंड गेट हो गए हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये ब्लू वाला और फिर ये पांचवा बी कॉम्प्लीमेंट, छठवां डी कॉम्प्लीमेंट और सेवेंथ सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो टोटल कितने लॉजिक गेट हमको चाहिए, 7 नेंड गेट चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। कैसे लगाना है आपको, देखो यहाँ पे एक प्रोडक्ट टर्म आपका ये है, एक ये है, एक ये है, तो इसके लिए हमने 3 नेंड गेट लगा लेना है। और कितने इनपुट के लेने हैं, 2 ही इनपुट के लेने हैं, क्योंकि सभी में हमने 2 ही वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट हैं, बी डी। ठीक है, तो एक इनपुट है बी, तो यहाँ पे हमने एक इनपुट ले लिया है बी, दूसरा इनपुट है डी, तो इस तरह से डी हमने ले लिया है। ऐसे ही दूसरा नेंड गेट हमारा ये है, तो एक नेंड गेट हम और लगा लेंगे यहाँ पे। इसके इनपुट्स क्या हैं, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ से ले लोगे आप, बी कॉम्प्लीमेंट आप यहाँ से ले लोगे, बी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक नेंड गेट लगा देना है। ठीक है, नेंड गेट में आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी कि नॉट गेट बनाना है। तो नॉट गेट कैसे बनाते हैं, नेंड गेट से दोनों ही इनपुट को कंबाइन कर देते। तो यहाँ पे हमने दोनों इनपुट को कंबाइन कर दिया है, तो ये हो गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे। देन आपको चाहिए डी कॉम्प्लीमेंट, तो डी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे आपको बस क्या करना है, एक नॉट गेट लगा देना है, बट यूजिंग नेंड गेट। तो यहाँ पे हमने नेंड गेट से नॉट गेट बना लिया ये, तो ये आपका हो गया है डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देन हमारे पास हमको क्या चाहिए, सी कॉम्प्लीमेंट डी। ठीक है, तो एक नेंड गेट हम यहाँ पे और लगा लेते हैं। ये भी 2 इनपुट का ही नेंड गेट है। इस पर भी 2 इनपुट है, जिसका एक इनपुट क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट और दूसरा है डी। तो सी कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, कि नॉट गेट लगाना पड़ेगा। नॉट गेट आप बनाना सीख ही गए हो कि दोनों इनपुट को कंबाइन कर देते हैं नेंड गेट में, तो हमारा ये क्या बन जाता है, नॉट गेट बन जाता है। तो यहाँ से हमको सी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। देन डी चाहिए, तो डी आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से आप डी ले सकते हो। इस तरह से आप कनेक्ट कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ये पी डी कॉम्प्लीमेंट, फिर ये बी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंप्लीमेंट कर दिया, फिर हमने सी कॉम्प्लीमेंट डी का कॉम्प्लीमेंट इसको भी इंप्लीमेंट कर लिया है। अब आपको ब्लू वाला इंप्लीमेंट करना है, ये डॉट और ये फिर कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, यानी कि 3 इनपुट का नेंड गेट है। तो ऑलरेडी आपके पास 3 इनपुट देखो यहाँ से आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 3 इनपुट का एक नेंड गेट लगाना है। और इनपुट को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको फंक्शन मिलेगा, एफ फंक्शन मिल जाएगा। तो हमने इस पूरी स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर लिया है, किससे, नेंड लॉजिक गेट से। ठीक है, कितने लॉजिक गेट लगे यहाँ पे नेंड के, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, 3 6 और ये 7। ओके, तो फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन वी रिक्वायर 7 नेंड गेट। ओके, तो एक तरीका तो आपका ये हो गया, इस तरह से आप इंप्लीमेंट करो फंक्शन को। दूसरा जो आपने सेकंड आंसर निकाला था उसके अकॉर्डिंग भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो उसमें देखो सिर्फ एक टाइम चेंज हुआ था, क्या चेंज हुआ था, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बस ये टाइम चेंज हुआ था, तो इस टाइम को आप चेंज कर सकते हो, बाकी आपको पूरा सेम ही रखना है। ठीक है, तो इसको वो वाला भी इंप्लीमेंट करके दिखा दे रहे हैं आपको।
तरीका आपका सेम उसी तरह से जैसे हमने उसको इम्प्लीमेंट किया था वैसे ही इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो एक बार फंक्शन लिख लेते हैं, मेथड 2 वाला। तो मेथड 2 में जो हमारा एक्सप्रेशन आया था f इक्वल्स टू क्या आया था, वी डी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, यही था। एक बार चेक कर लेते हैं, बी डी बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन किया है लॉजिकली, वैसे ही आपको फिर से कर लेना है डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज करके। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो हमने 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लिया है, देन येलो वाले कॉम्प्लीमेंट को हम ब्रेक कर देंगे बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट प्लस का डॉट हो जाएगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, तो ये प्लस का डॉट, देन बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, एंड देन ब्लू वाला कॉम्प्लीमेंट एज इट इज। ठीक है, अब देखो सारा स्ट्रक्चर डॉट और कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि नेंड फॉर्मेट में स्ट्रक्चर आ गया है। अब यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमको क्या चाहिए था, बी डी कॉम्प्लीमेंट, तो ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे ने बना लिया है पीछे से ही। और ऐसे ही हमारा यहाँ पे ये बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये आ गया है। देन यहाँ पे बस हमको चेंज करना है, क्या बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए और सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हम बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो देखो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे, तो यहाँ से ही हम बी कॉम्प्लीमेंट को कलेक्ट कर देते हैं अपना, ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया है। देन हमको सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है, तो सी कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस वाले बूलियन एक्सप्रेशन का जो हमने मेथड 2 में सॉल्व किया उसका इम्प्लीमेंटेशन ये वाला रहेगा। तो यहाँ पे भी देखो टोटल 7 लॉजिक गेट ही यूज हो रहे हैं, 3 लॉजिक गेट ये, 3 नैंड गेट ये और 7 ये, 3 3 6 और 1 से 7। ठीक है ना, टोटल 7 नैंड गेट हमने इस वाले इम्प्लीमेंटेशन में भी यूज किया है मेथड 2 में, और हमने मेथड 1 में भी हमको 7 लॉजिक गेट यूज करने पड़े हैं, नैंड गेट यूज करने पड़े हैं, यानी कि हम दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए भी सेम नंबर ऑफ नैंड गेट हमको रिक्वायर है। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई सा भी एक सॉल्यूशन एग्जाम में कर सकते हो, दोनों करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस एक आपको सॉल्व करना है जो भी आप करना चाहो। ठीक है, तो इस तरह से आपको के मैप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपके AK2 एग्जाम में हमेशा आता ही आता है 7 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपने और देखा कि के मैप से जो आपको आंसर मिलता है वो जरूरी नहीं है यूनिक आंसर आए, एक से ज़्यादा आंसर आ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो and like the video, share the video with your friends, also subscribe the channel if you have not subscribed the channel yet. Thank you.